कि आप किसी एक इंसान के उसको जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है उसने आके आपको बात बताई और आपने उसकी बात मान ली और उस खुदा को मान लिया आपने, क्योंकि उसने आके कहा कि मुझे खुदा ने मेरे पे वही नाजिल की है और ये बातें उसने की है और आपने मान लिया। उससे आपने कोई सबूत नहीं मांगा कि क्या है क्या नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। ये बताइए कि खुदा के होने यानी खुदा को हम देख सकें जब मानेंगे, खुदा को हम टेस्ट कर सकें, मसलन ये है कब इसको टेस्ट कर रहे हैं, बजा बजा के देख रहे हैं कि हाँ ये है मेरे हाथ में कुछ, तब मानेंगे? यानी इस तरह का खुदा आपको चाहिए? मुझे चाहिए वाली बात ही है, मुझे एविडेंस चाहिए, एम्पिरिकल हो या टेस्टेबल हो, इन दोनों में से कोई भी हो, आई एम ओके विद दैट। तो मैं चाहता हूँ कि एम्पिरिकल तो बहुत यानी कि वेल डिफाइंड वर्ड है, इस टेस्टेबल थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं है, इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि जब आप टेस्टेबल कह रहे हैं तो क्या मतलब है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस पे। एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन है कि एक पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है जो कि इन यूनिवर्स को मतलब क्रिएट करता है। पैरेलल यानी मल्टीवर्स की एक कॉन्सेप्ट है। तो अब हम उसको अभी हम मान नहीं रहे, बस इट जस्ट एन स्पेकुलेशन। जब कोई टेस्टेबल एविडेंस आ जाएगा मान लेंगे, जो उसका टेस्टेबल होगा उसी तरह का टेस्टेबल एविडेंस। तो ये गोया आपका टेस्टेबल एम्पिरिकल ही है और कुछ नहीं है। हाँ, यही बात है ना, आपने टेस्टेबल को डिफाइन एम्पिरिकल से कर दिया। मल्टीवर्स थ्योरी को आप जब मानेंगे जब उसका टेस्ट हो जाएगा, क्या आपके नजदीक उसका मेयार है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? ये तो साइंसदान नहीं बता सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इस वक्त। वाह भाई, यानी आप मानेंगे जब टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे, साइंसदान करेंगे। मैं खुद टेस्ट करूंगा। अभी तो आपने कहा साइंसदान बताएंगे, तो साइंसदान अगर किसी साइंटिस्ट ने, या हो सकता है मैं कल को करके उस चीज को टेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास तो यानी साइंसदान की बात नहीं मानेंगे? साइंसदान की बात मानूंगा, हो सकता है मैं साइंसदान की बात मानेंगे ना, एक्सपर्ट की बात मानेंगे, खुद टेस्ट नहीं करेंगे या खुद करेंगे? सुन लेना बात सुन लेना। अब अगर मैं एक लैब में काम कर रहा हूँ, साइंसदान ने मुझे बताया कि रजिस्टर में से इतना करंट गुजारे तो इतना वोल्टेज, या इतना वोल्टेज हो तो इतना करंट गुजरता है, ठीक है। अब साइंसदान ने करके मुझे बताया, मैंने वो टेस्ट कर लिया लैब में, जिस तरह से उसने बताया रिप्रोड्यूसेबल वो चीज है, ठीक है। अब आप खुद टेस्ट करेंगे मल्टीवर्स का? यार अगर कोई साइंसदान आके मुझे बता देगा, हो सकता है कि मैं अगर अपनी लैब में सेटअप कर सकता हूँ मल्टीवर्स का, तो मैं कैसे करेंगे? उसका क्या मेयार आपके नजदीक है वो बताइए। कोई लॉजिक होगा उसके पीछे, क्या लॉजिक ऐड करें, कोई रीजन कुछ भी, मतलब यानी इसका मतलब अकली बुनियादों पर आप कर सकते हैं, एम्पिरिकल जरूरी नहीं है। हाँ, अकली बुनियादों पे कर सकते हैं। लॉजिक इज आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो लॉजिक की बेस पे ही होते हैं, तो आप उस अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकली बुनियादों पर ये खुदा का वजूद साबित हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिर एम्पिरिकल एविडेंस की डिमांड करें, राइट? हाँ ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे पास इतने आर्गुमेंट है कि बात करें तो पूरी रात हो जाए। चले मैं बहुत सिंपल सा एक आर्गुमेंट पूछता हूँ आपसे। आप जो है वो कंटिंजेंट हैं, यानी आप जो है वो यानी खत्म होने वाले हैं या हमेशा रहने वाले हैं? मैं खत्म होने वाला, मेरी मतलब यानी डिपेंडेंट हैं आप, डिपेंडेंट हैं? हाँ ठीक है, तो ये आप जिस पे डिपेंडेंट है वो भी डिपेंडेंट होगा? हाँ बिल्कुल। चल, तो ये डिपेंडेंट की सीढ़ी कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, किसी ऐसे पिलर पे तो रुकेगी जो इंडिपेंडेंट हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट तो फिर एक इंडिपेंडेंट पिलर साबित हो रहा है, दैट इज गॉड। हाँ, वो मेरी नजर में बिग बैंग है, आपकी नजर में गॉड है, ठीक है। नहीं, आपकी नजर में बिग बैंग तो खुद भाई एक इवेंट है। इवेंट है ना, इवेंट गॉड है। बिग बैंग के बाद बिग बैंग तो खुद डिपेंडेंट एक इवेंट है भाई। बिग बैंग के बाद ही टाइम, आप कैसे साबित करते हैं कि वो डिपेंडेंट इवेंट है? ये कि बिग बैंग जो है वो खुद कंटिंजेंट है, अगर वो कंटिंजेंट ना होता या डिपेंडेंट ना होता, इंडिपेंडेंट होता, तो वो कभी चेंज ना होता, उसके अंदर कोई मजीद इजाफा, कमी बेशी कुछ ना होती, वो अपनी जगह रहता। हाँ, लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि ये किसी चीज का आपने खुद ही डिफाइन किया ना, आपने कहा कि मैं खत्म होने वाला हूं। अच्छा जी, खत्म होने का क्या मतलब है जी? मैं कंटिंजेंट हूं इसलिए मैं खत्म होने वाला हूं, तो बिग बैंग भी होकर खत्म हो गया, राइट? तो इसका मतलब बिग बैंग भी कंटिंजेंट हुआ, इंडिपेंडेंट तो न हुआ। तो बिग बैंग को आप इंडिपेंडेंट कैसे मान रहे हैं? आपकी बात मान ली, बिग बैंग डिपेंडेंट है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बिग बैंग जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है, किसी कॉज ने बिग बैंग कॉज किया। जब बिग बैंग, आपने खुद मान लिया कि बिग बैंग डिपेंडेंट है, तो उसके पीछे जो कॉज होगा वही इंडिपेंडेंट होगा। तो एक इंडिपेंडेंट कॉज के जिसको हम खुदा कहते हैं, आप उसके वजूद के कायल हैं कि नहीं? इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है।
भाई वो आप बात मुझे देखेंगे क्यों बाद में। सुनना है? अभी हम साबित करेंगे। आप इस इंडिपेंडेंट वजूद के एग्जिस्टेंस के कायल हो गए कि नहीं हो गए? क्यों इतना डर लग रहा है? मैं मान गया हूँ आपकी बात, ठीक है, कायल हो गया, मैं आगे बढ़े आप। नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे तभी बढ़ेंगे। हाँ, आपको अगर कोई शक है या एतराज है तो एतराज कीजिए अभी। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उससे पीछे क्या है, ना किसी साइंसदान को भी नहीं पता कि उससे पीछे भाई क्या है। हम तो मैं क्या की बात मैं हम उसको कॉन्शियस हम वजूद को एक अभी मिनट, साइंस मुझे सुन लीजिए। अभी जो भी आपने कहा ना कि किसी साइंसदान को भी नहीं पता, साइंसदान को कैसे पता चलता है? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से पता चलता है ना। आप तो खुद ही ये मानकर आ रहे हैं कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का होना जरूरी नहीं है खुदा को जानने के लिए, तो साइंसदान की बात कहां से आई? देखिए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो होती है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर भी इवन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन साइंटिफिक स्पेकुलेशन भी कोई चीज होती है जो कि आप लॉजिक से वो और रीजन से स्पेक्यूलेशन स्पेक्यूलेशन भी भाई ऑब्जर्वेशन ही के ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर स्पेक्यूलेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना, या जहन में एक आइडिया आया बस जड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ। तो अभी आप थोड़ी देर पहले जो पूरी साइंस इंपेरिसिज्म के ऊपर डिपेंड करती है उसको कहकर आ रहे हैं कि नहीं, इंपेरिकल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, अकली बुनियादों पर मैं कबूल कर लूंगा। अब हमने आपको अकली दलील देनी शुरू की तो आपने कहा कि साइंटिस्ट को क्या पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, फिर आप दोबारा साइंटिस्ट पर आ गए। तो ये सर्कुलर रीजनिंग नहीं तो और क्या है भाई? नहीं, मैं सर्कुलर रीजनिंग नहीं अप्लाई कर रहा, आप जरा इस जगह पे पॉइंट समझिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता हो सकता है कि उससे पहले कोई जो इंडिपेंडेंट, चले मान लेते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कैसे पता हो सकता है? अभी आपको दलील दी ना पता होने की, अभी तो दलील दी कि कैसे पता हो रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को मान लेते हैं, आप काइंडली हाँ, इससे आगे बात लेकर चले या फिर बात चलें, वो कोई एक इंडिपेंडेंट कॉज है। एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब, इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर उस इंडिपेंडेंट कॉज को आप कॉन्शियस बीइंग नहीं मानेंगे तो जो बिग बैंग का इवेंट है, जो डिपेंडेंट है, जो टाइम बाउंड है, उसको भी टाइमलेस होना पड़ेगा, जिस तरह वो इंडिपेंडेंट कॉज टाइमलेस है। ठीक? अगर और अगर आप या फिर आप उस इंडिपेंडेंट कॉज को भी डिपेंडेंट मानेंगे, टाइम बाउंड मानेंगे, जिस तरीके से आपने बिग बैंग को डिपेंडेंट माना है, ठीक है, और ये फैलेसी है, क्योंकि अभी आप उसको इंडिपेंडेंट कॉज मान के आए तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक, यहां तक मान लिया? ठीक है, उसका तो कॉन्शियसनेस होना जरूरी है, ठीक है। अब ये साबित हो गया कि एक सुप्रीम बीइंग जो इंडिपेंडेंट है और उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है, उसका होना जरूरी है हमारे वजूद के लिए। ठीक है, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसका कॉन्शियस होना जरूरी है, ठीक है, वो कोई इवेंट कोज करता है, ठीक है, यही बात है आपकी? ठीक है। हाँ, अच्छा, तो क्या वो बीइंग जो है वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये मेरा सवाल है भाई। वो डिपेंडेंट नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है तो वो कॉज एंड इफेक्ट से तो बाहर ही होगा, वो तो कॉज से बाहर होगा ना अपने, वो तो बस इफेक्ट करता है ना। एक मिनट, ये तो आप अकली नहीं, आप भी यही कह रहे हैं, आप भी यही मानकर आए हैं, क्योंकि अगर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम में डालेंगे तो फिर आप मौजूद नहीं हो सकते। अभी आपने कहा कि कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला इन्फिनिटली नहीं चल सकता, वरना मैं मौजूद नहीं हूंगा। अभी आप मानकर आए हैं, उससे पलटिए मत। ठीक है, मैं आपकी बात से, मैं उससे नहीं पलट रहा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ कि क्या वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? ये तो आपने जब उसको मान लिया कि वो इंडिपेंडेंट है तो उसी वक्त आपको ये भी मान लेना चाहिए कि वो कॉज एंड इफेक्ट के इस जो है वो साइकिल से बाहर है। ये तो खुद ब खुद हो गया, फिर आपका ये पूछना मतलब। जो आप जवाब देंगे ना, मैं उसको मान लूंगा। जो आप जवाब देंगे ना, दो चीज हो गई, दो चीज साबित हो गई कि एक इंडिपेंडेंट कॉज है और वो कॉन्शियसनेस रखता है, कॉन्शियस है, ठीक है। और क्या वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है? वो कॉज से बाहर है, वो इफेक्ट बस करता है, वो बस इफेक्ट करता है, वो कोई मतलब हाँ, वो उसका कोई कॉज नहीं है। सारे कॉज जो है ना, सारे इफेक्ट जो है वो उससे ही है, लेकिन उसका कोई जो है कॉज नहीं है। ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट बीइंग है, उसका कोई कॉज नहीं है, उसको किसी ने कॉज नहीं किया, वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है, यानी वो कोई भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं, आप बार बार फैलेसी कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट नहीं, वो इफेक्ट करता है, तभी तो हम यहाँ पे हैं। उसने जो है तख्लीक की, उसने जो है वो इवेंट, कौन सी फैलेसी कर रहा हूँ, काइंडली मुझे भी थोड़ा पता चले। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो कॉज, उसका कोई कॉज नहीं है, वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, ठीक है। उसका कोई कॉज नहीं है लेकिन वो इफेक्ट करने की ताकत रखता है, तो फिर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है, कॉज एंड इफेक्ट से बाहर है कर। आप मुझे डिफाइन करेंगे कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है?
अरे यार नहीं एक मिनट, मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही ना इनकी बात की कि वो अफेक्ट भैया, आप अपने माँ बाप के इफेक्ट हैं, आपके माँ बाप आपके कॉज हैं। हाँ ये है, दैट्स इट, बिल्कुल सही। बस सिंपल सी बात है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि समथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, मतलब पहले कुछ हुआ उसके बाद कोई चीज होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पे मेरा सवाल है, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या मैं जब कोई बुरा काम करता हूँ उसके बदले मुझे दोजख मिलेगी? अरे भाई, अब कहाँ कूद के आप जा रहे हैं? नहीं अभी नहीं तो नहीं हम नहीं, वो वजूद है, नहीं। सवाल अभी अरे तो हम अभी खुदा अभी के बात वजूद कर पे रहे बात हैं, कर रहे थे। अरे मैं आपके खुदा को अभी मान बात लिया, कर रहे हैं बंद आगाज बात की, करना आप चले गए अपना। इंतहा पे। अभी तो हम आगाज की बात कर रहे हैं, इंतहा पे कहाँ पहुंच गए? जन्नत मैं दोजख का तो इंतहा में मामला है। अरे यार, अच्छा जी, जस्ट बियर विद मी फॉर एक थोड़ी सी देर के लिए ना, सिर्फ ये बात मुझे समझाए कि मैं कोई थोड़ी देर, काम करता यानी थोड़ी सी देर के लिए आपको बर्दाश्त करें, ठीक है, कर हाँ लेंगे। बर्दाश्त करें, बिल्कुल। मैं हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो। जी जी जी। देखिए, अब अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो फिर उसके हिसाब से मुझे उसकी सजा मिलती है, ऐसे ही है। बोलते रहे, अब बर्दाश्त कर रहे हैं हम आपको, बस बोलते रहे। अगर मैं कोई काम करता हूँ और उसके बदले में मुझे कोई सजा या जजा मिलती है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो काम है, यानी कोई खुदा मुझे सजा इस वजह से दे रहा है क्योंकि मेरा काम उसका कोज बन रहा है, उस अफेक्ट का कोज बन रहा है, उस रिजल्ट का कोज बन रहा है। तो फिर खुदा कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे है? जो ठीक, अल्लाह है, जो खुदा हाँ, की जात है, वो कोज एंड इफेक्ट से बाहर कैसे है? फिर वो सजा अल्लाह को मिल रही है, आपको मिल रही? मुझे मिल रही है। तो फिर आप ही हुए ना अंदर। अल्लाह को काहे को ला रहे हैं अंदर? अगर वो मुझे अफेक्ट ये दे रहा है, सजा तो वही दे रहा है ना, अफेक्ट उसकी, बेशक कोज मैं ही हूँ लेकिन सजा तो वही दे रहा है कॉज ना। आप है ना, कॉज आप है ना, कोज मैं हूँ बस। लेकिन सजा तो अब वही जब दे रहा है फिर ना। खुदा अब कॉज वो ना हुआ ना, कोज एंड इफेक्ट से बाउंड तो हो गया ना खुदा। कॉज एंड इफेक्ट से बाउंड नहीं हुआ, उसका बनाया हुआ कानून वो ये कहता है कि आप अगर गुनाह करेंगे तो सजा दी जाएगी। ये उसका बनाया हुआ कानून है, उसका बनाया हुआ कानून है, वो खुद नहीं है उसका हिस्सा, कॉज एंड इफेक्ट का। अब मैं वापस उधर आ जाता हूं। यहाँ ये तो ये नहीं, बिल्कुल एक बेकार सी गुफ्तगू हुई, चूंकि इसमें आपको बर्दाश्त कर रहे थे आपकी वजह से। असल बात जो है वो ये है कि शुरू में, मुफ्ती साहब, हाँ, शुरू में आपने इस बात को तस्लीम किया कि हम एक ऐसे वजूद के जो कॉन्शियस बीइंग है उसके कायल हैं और जो इंडिपेंडेंट है। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए कि उस इंडिपेंडेंट का कोई कॉज है या नहीं है? आप इसको मानते हैं या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, ये इतनी गहरी बात ना करें कि हमें नीचे देखना पड़े कि यार गहराई से इस बंदे को निकालें कैसे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या मतलब? क्योंकि अगर होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना। आप मान रहे हो इंडिपेंडेंट, चले मैं कह देता हूं कि उसका कोई नहीं है, ठीक है, नहीं है उसका कह कोई देता हूं कॉज नहीं, नहीं है। आपको कहना पड़ेगा, उसके बगैर बात चलेगी कैसे? इंडिपेंडेंट है तो कॉज नहीं है, और डिपेंडेंट है तो कॉज है। जब आपने उस इंडिपेंडेंट कॉन्शियस बीइंग को इंडिपेंडेंट मान लिया तो ये मान मानना लिया पड़ेगा कि उसका कोई कॉज नहीं है। उसका कोई कॉज नहीं है, ठीक है, बात खत्म, उसी को हम अल्लाह कहते हैं। ठीक है। लेकिन अब वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना फिर। वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर तो नहीं हुआ ना। वो चले ठीक यही है, यही सबसे बड़ा आर्गुमेंट है जो कि ये बस ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं, ये सबसे बड़ी जहालत है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई कॉज नहीं है, फिर खुद ही कह रहे हैं कि वो कॉज एंड इफेक्ट से बाहर नहीं हुआ। वाह भाई वाह, वो मुझे सजा दे रहा है इस वजह से क्योंकि मैंने गलत काम किया है, ठीक है। ठीक है। तो ये कॉज और इफेक्ट उसके बनाए हुए हैं। आपका गुनाह करना और उसके नतीजे में सजा देना ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। वो खुद जिस चीज को उसने बनाया है वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलें, ठीक हो गया, ठीक बहुत हो गया। इंशाल्लाह अब बर्दाश्त का पैमाना इतना हो गया है कि वो कहीं लबरेज ना हो जाए। तो फिलहाल अगली मर्तबा आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। चले, सही है, ओके।